हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंह जैस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के एक लेसन भोली को। दोस्तों, भोली जो कहानी है ये हमारे पुराने इंडियन सोसाइटी का एक सजीव चित्रण है, जिसमें एक बालिका का रूप लेकर के एक बालिका के माध्यम से मौजूदा भारत की महिलाओं की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इस कहानी के माध्यम से कोशिश किया गया है कि उस दौर में महिलाओं की जो दशा थी या जो सोच थी लोगों की शिक्षा के प्रति, उसे बताया जाए कि उस दौर में शिक्षा के क्या कंडीशंस थे, महिलाओं या बालिकाओं की क्या दशा थी। तो उसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी है। तो आइए हम लोग इस कहानी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड यदि कोई सवाल आता है तो हमसे मिस ना हो। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अच्छे से उसका रिस्पॉन्स कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बुक भी लेकर साथ में बैठें, और यदि बुक अभी टेम्प्ररी आपके हाथ में नहीं है टेम्प्ररी, तो आप उस लाइन को फोकस से देखें, पूरे गौर से देखें जिसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया जा रहा हो, ताकि आप बेहतर ढंग से पूरे लेसन की मीनिंग समझ पाएँ। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या फिर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे, तो बाकी की वीडियोस पाने के लिए और अन्य सब्जेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे दी जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं अबाउट द स्टोरी से, जिसमें कहा गया है फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही भोली वॉज अ निग्लेक्टेड एट होम। भोली को घर पे क्या किया गया था? उपेक्षित किया गया था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? तो फिर उसके टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया? उसकी अध्यापिका जो थी उन्होंने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट, विशेष रुचि क्यों दिखाई? डिड भोली मेजर अप टू द टीचर एक्सपेक्टेशन? तो क्या भोली अपने टीचर की उपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरी उतर पाती है? आइए देखते हैं क्या होता है कहानी में। दिया गया है हर नेम वॉज सुलेखा। उस लड़की का नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से ही सब लोग उसे भोली कह के बुलाते थे। द सिंपलेटन, एक बुद्धू बच्ची। सी वॉज, सिंपलेटन मतलब होता है बुद्धू, ठीक है, मंद बुद्धि। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब यह अपने पिता रामलाल की चौथी संतान थी, जो कि नंबरदार थे। अब नंबरदार क्या होता है? तो यह राजस्व विभाग का उन दिनों अधिकारी होता था। हम जानते हैं राजस्व विभाग के कई अधिकारी होते हैं, पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार जैसे कई अधिकारी होते हैं। तो उन दिनों नंबरदार शब्द प्रयोग में लाया जाता था, एक पद का नाम है। When she was 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head, तो वह चारपाई से अपने सर के बल गिर पड़ी थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन, और संभवतः इससे उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा चोटिल हो गया था, डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई सी रिमेंड एट बैकवर्ड, और यही इस कारण था कि वह क्या रह गई थी? मानसिक रूप से एक पिछड़ा बच्चा बन के रह गई थी, मतलब थोड़ा उससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। द सिंपलेटन, वो बुद्धू बालिका बन के रह गई थी, भोली रह गई थी, उसके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया चोट लग जाने की वजह से। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बचपन में या फिर जन्म के समय यह जो बच्ची थी वेरी फेयर, काफ़ी साफ रंग की, गोरी और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 year old, लेकिन जब यह 2 वर्ष की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तब इसे एक चेचक का दौरा पड़ा। इसे चेचक नाम की बीमारी हो गई। ओनली द आइज वर सेव्ड, और इस बीमारी से सिर्फ उसकी आंखें ही बची रहीं। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, बल्कि इसके अलावा पूरा जो शरीर था वो बुरी तरह से खराब हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क, क्योंकि उस पर पूरी शरीर पे काले काले चेचक के निशान पड़ गए थे। बट नहीं, सॉरी, लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल सी वॉज 5। अब ये छोटी सुलेखा जो है ये बोल नहीं पाती थी, कब तक? जब तक कि वो 5 वर्ष की नहीं हुई थी। अब ये जो छोटी सुलेखा है ये 5 वर्ष तक बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और अंततः जब उसने बोलना शुरू किया, सी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती थी। स्टैमर मतलब लड़खड़ाना, हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फॉर ऑफर मिमिक ऑफ हर, जो बाकी के बच्चे थे अक्सर उसका मजाक बनाते थे और मिमिक करते थे, मतलब उसके आवाज़ की नकल उतारते थे, उसी की जैसे बोल करके उसका मजाक बनाते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और यही परिणाम था कि वो बहुत कम बोलना शुरू कर चुकी थी, बहुत कम बोलती थी। ठीक है, बेइज्जती के डर से कि मेरा मजाक लोग बना देंगे, इस डर से वो अक्सर कम बोलती थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं।
रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डाटर, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें जो सबसे छोटी थी वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड, ठीक है ना, यह एक अमीर, प्रॉस्परस मतलब होता है अमीर, समृद्ध, समृद्ध किसान का परिवार था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, अधिक, तो खाने पीने का बहुत अधिक था, इसका मतलब कि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे भोली के अलावा सारे बच्चे मजबूत और स्वस्थ थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल, लड़कों को शहर भेजा गया था स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में भी। ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट, लड़कियों की बात करें तो उनमें जो राधा थी वो सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसका विवाह हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला की शादी भी सेटल हो चुकी थी, मतलब तय हो चुकी थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब उसकी भी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, अब जब 2 बेटियों की शादी हो गई तो रामलाल अपनी तीसरी पुत्री के बारे में विचार कर रहे थे जिसका नाम चंपा था। दे वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स, ये सारी लड़कियां स्वस्थ और दिखने में खूबसूरत थीं, अच्छी थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, और इस वजह से उनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था। ब्राइडग्रूम्स का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है ना। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल थे वो किसके लिए वरीड थे? भोली के लिए चिंतित थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छी सूरत थी और ना ही इंटेलिजेंस, बुद्धि थी। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। फटाफट से चलते हैं अगले पैसेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं रामलाल का चित्र है उनकी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, उनकी बेटियों के साथ। चलिए देखते हैं। भोली वाज 7 ईयर ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन द विलेज, उसी साल गांव में प्राइमरी स्कूल खोला गया था बालिकाओं के लिए। द तहसीलदार, अभी मैंने बताया कि राजस्व विभाग के पद होते हैं, उसमें एक तहसीलदार भी है। तो तहसीलदार साहब उसी साल उसके ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब उद्घाटन में, स्कूल के उद्घाटन में, स्कूल का लोकार्पण करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा कि एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, एक रेवेन्यू अधिकारी मतलब एक राजस्व अधिकारी के रूप में, राजस्व विभाग के अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है वो प्रतिनिधि, आप प्रतिनिधि हैं सरकार के इन द विलेज, इस गांव में। एक राजस्व विभाग के अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं। एंड सो, और इस वजह से, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, आपको गांव वालों के समक्ष क्या करना पड़ेगा? एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को क्या करना चाहिए? स्कूल भेजना होगा, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और इस विषय में जब उस रात्रि को रामलाल ने अपनी वाइफ से चर्चा की, सी क्राइड, वो चीखी उस पर, मतलब चिल्लाई, गुस्से में बोली, आर यू क्रेजी, पागल हो गए हैं आप? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां पढ़ने लिखने जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? तो ये उस समय की बहु मेंटालिटी को दर्शाता है कि वो लोग मानते थे कि यदि लड़की पढ़ लिख लेगी तो कोई शादी विवाह नहीं करेगा, लोग समझेंगे कि बाहर निकलती थी, सभ्य नहीं है, पर्दा प्रथा चलता था, बाल विवाह की प्रथा थी। तो लोगों को लगता था कि पढ़ी लिखी लड़की होगी तो बदतमीज होगी, मैनर नहीं होगा, चरित्रहीन होगी, ऐसे उल्टी सीधी बातें लोगों के मन में होती थी बालिकाओं के प्रति। तो उसी को चोट करती हुई कहीं ना कहीं ये कहानी लिखी गई है जो बहुत दिलचस्प है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और पूरी कहानी पढ़िए, और डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। द रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन अब रामलाल साहब को इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार की कही गई बात को मना कर दें। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में तब उनकी पत्नी कहती हैं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, रुकिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसके शादी विवाह होने की बहुत कम ही चांस है। विद अगली फेस, क्योंकि उसकी शकल कुरूप है। एंड लैक ऑफ अ सेंस, और उसके अंदर बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरीड अबाउट हर, तो चलिए छोड़िए इसको, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको इसके बारे में चिंता करने दीजिए, हम लोग क्यों चिंता करें, स्कूल ही भेज दीजिए। ठीक है, चलिए आगे दे रहा है कि द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई हैंड, अगले दिन रामलाल ने अपनी पुत्री को हाथ से पकड़ा, मतलब उसके हाथ को पकड़ा। कम विद मी, उसके हाथ को पकड़ के रामलाल बोले कि चलो मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई। सी डिडंट,
भोली को जब हाथ पकड़ के ले जाने लगे उनके पिताजी तो भोली डर गई। क्यों डर गई? शी डिड नॉट, क्योंकि उसने, आगे चलते हैं, नो शी डिडंट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे पता नहीं था कि स्कूल होती क्या है और एक कैसा दिखाई देता है। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले कैसे, द ओल्ड काउ, उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी, हैड बिन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कैसे उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी घर से बाहर निकाली गई थी और उसे बेच दिया गया था। उसे यह बात याद आया कि जैसे उसकी गाय को बेच दिया गया था, कहीं उसके पिताजी उसी को बेचने न ले जा रहे हो। तो वो हकलाते हुए बोलती है नो नो, ऐसा करती है। सी साउटेड इन टेरर, भय के मारे वो चीखती है। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने हाथों को छुड़ा करके अपने पिता की पकड़ से, अपने ग्रिप मतलब पकड़, अपने हाथों को अपने पिता की पकड़ से छुड़ा करके भाग जाती है। व्हाट द मैटर विद यू फूल, क्या दिक्कत है तुम्हें बेवकूफ़ लड़की, ऐसा उसके पिता चिल्लाते हैं उस पर। साउटेड रामलाल चिल्लाते हैं उस पर। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो बस तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज इसे कुछ ढंग के कपड़े पहना देना, सभ्य कपड़े पहना देना। और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो गांव के बाकी टीचर्स, गांव के बाकी लड़कियां और टीचर्स क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में जब उसे इस हाल में देखेंगे। मतलब ये इनके माता पिता हैं, ये उस लड़की को सिर्फ इसलिए अच्छी वस्त्र दे रहे हैं कि बाकी के लोगों को ये न लगे कि इसके घर में इसके साथ बुरा व्यवहार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले ये लोग कभी उसके पहनावे या उसके ड्रेस के बारे में चिंतित नहीं थे। खैर चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Now cloths had been made for new cloth had never been made for भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं लिए गए। The dress was the old dress of her sister were passed on to her, उसकी बहनों के द्वारा छोड़े गए पुराने कपड़े ही उसके पास किए जाते थे। मतलब उसकी बहनों ने जो कपड़े छोड़ दिए होते थे ये उसके नसीब में आते थे। No one cared to mend or wash her cloth, किसी को फिक्र नहीं रहती थी कि उसके कपड़ों की मरम्मत, मतलब सिलाई बुनाई भी करनी अगर फट जाए तो, और वॉश हर क्लॉथ, या उसके कपड़े धोने भी होते होंगे। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज वह लकी थी कि उसे क्या मिल रहा था, साफ सुथरा कपड़ा मिल रहा था। विच हैड संक, जो सिकुड़ चुका था, आफ्टर मेनी वॉशिंग, कई सारी धुलाइयों की वजह से, ठीक है, कई सारी धुलाइयों की वजह से कपड़ा सिकुड़ चुका था। एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा, और चंपा में और यह फिट नहीं हो पाता था, मतलब अब चंपा के पहनने लायक नहीं था। चंपा कौन है? तो इससे इसकी बड़ी वाली बहन है, मतलब भोली की बड़ी बहन, जो इसके बाद वाली है, इससे पहले की है। बाद वाली मतलब इससे जो थोड़ी सी बड़ी है। कई सारी लड़कियों में जो भोली से बड़ी थी वो चंपा थी, उससे ऊपर मंगला और ऐसी कई लड़कियां। सी वाज इवन बाथ, उस दिन उसे नहलाया धुलाया गया। एंड आयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके सूखे और बेजान बालों में क्या किया गया? तेल भी लगाया गया उस दिन, मतलब पूरी केयर की गई। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव, और तब जाके उसे विश्वास होना शुरू हुआ, दैट सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे किसी ऐसे जगह पे ले जाया जा रहा है जो संभवतः घर से तो बेहतर ही होता है, तभी इतनी केयर की जा रही है। वो ये सोचने लगी थी कि मुझे किसी ऐसे जगह पे ले जा रहे हैं जो घर से बेहतर है, तो जब घर से बेहतर ले जा रहे हैं तो क्या ही डरना है, इसलिए वो चुपचाप तैयार हो जाती है। एंड वेन दे रीच द स्कूल, और जब वे विद्यालय पहुंचते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो वहाँ पे बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने क्या किया? अपनी पुत्री को प्रधान अध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़कर, और अकेली जब छूट गई लड़की वहाँ पे, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद अ फियर लेडन आइज, तब उस बेचारी लड़की ने, यहाँ पुअर का मतलब बेचारी से है, उस बेचारी लड़की ने उन लोगों को, मतलब अपने टीचर्स को किस आंखों से देखा? फियर लेडन, डर से भरी हुई आंखों से देखा। These were several rooms, there were several rooms, sorry, वहाँ पे कई सारे कमरे थे। And each room girls like her squatted on mats, और उसकी जैसी कई लड़कियाँ चटाइयों पर वहाँ पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, या तो वो किताबों से पढ़ रही थी या फिर अपने स्लेट पे, स्लेट एक होता है लकड़ी का या फिर मेटल का बना हुआ तख्ता, जिस पे लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, बीच में उस पर पैड लगा होता है और किनारे से उसकी बाइंडिंग की गई होती है, आपने यूज़ किया होगा बचपन में। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, प्रधान अध्यापिका ने भोली से कहा कि वह ऐसे ही बने हुए कमरे में जा करके किनारे पर बैठ जाए, ठीक है ना, क्लासरूम में जाए और किनारे पर बैठ जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
आगे दिया भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक। भोली को पता नहीं था कि स्कूल वास्तव में होता कैसे है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, यहाँ करना क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, उसे ये भी नहीं पता था। बट सी, क्योंकि पहली बार स्कूल खुला था, आपको पता है पुरानी कहानी है, उन दिनों गांव में स्कूल नहीं होते थे, ठीक है ना, तो उस समय नया नया स्कूल खुला था, तो उसे पता भी नहीं था कि यहाँ करना क्या होता है या होता क्या है। बट लेकिन वह सी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, वहाँ पे अपनी उम्र की कई बच्चियों को देख करके वो बहुत खुश थी। सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक बच्ची जरूर उसकी मित्र बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो महिला अध्यापिका उस क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ समझ ना सकी। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वह दीवार पे लगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, और कलर्स ने, मतलब जो कलर लगाए गए थे, जो रंग लगाए गए थे दीवारों पे, उसने उसे बहुत प्रसन्न कर दिया, आकर्षित किया। हर हॉर्स, द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, उसी तरह का था जिस प्रकार के घोड़े पर बैठ के तहसीलदार साहब आए थे। मतलब घोड़े को देख के उसे याद आया कि ये तो ठीक उसी के कलर का है जैसा कि तहसीलदार साहब आए थे गांव में बैठ के घोड़े पे। उन दिनों तहसीलदार साहब घोड़े पे आते थे, अंदाजा लगा सकते हैं, कहानी पुरानी है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी थी वो भी उतनी ही पुरानी थी जितनी पड़ोसी की बकरी है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, अब जो पैरेट है, जो तोता है, वो भी उसी तरह का हरा है जैसे उसने आम के बागान में देखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय कैसी है, तो ये बिल्कुल उसकी पुरानी गाय, बूढ़ी गाय जो जिसे बेच दिया गया, लक्ष्मी के जैसी है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, और अचानक तभी भोली ने देखा कि उसकी टीचर उसके ठीक बगल में खड़ी है, ठीक है ना। एंड स्माइलिंग एट हर, और उसे देख के मुस्कुरा रही हैं। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। लिटिल वन छोटी बच्ची का मतलब है यहाँ पे BHO लिखा है, मतलब भो ऐसे हकलाते हुए उसने बोला होगा। सी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट, और डर के मारे इससे ज़्यादा वो लड़खड़ा के, मतलब हकला के भी नहीं बोल पाई इससे ज़्यादा। देन सी बिगन टू क्राई, और डर के मारे उसने रोना शुरू कर दिया, अगर बस नाम पूछ लिया तो। द टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इन अ हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ के जैसे, मतलब बाढ़ जैसी आ गई थी उसकी आंखों में। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने सर नीचे कर लिया। एज सी सेट ऑन अ कॉर्नर, अपने किनारे पर जाके बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट गर्ल्स हुज सी न्यू वर लाफिंग एट हर, और उसे इतनी हिम्मत भी उसमें नहीं थी कि वो उठ करके अपना सर उठा करके बाकी लड़कियों को देखे, क्योंकि उसे लगता था, उसे पता था कि सब उसके ऊपर हंस रही होंगी। When the school ring bell, जब स्कूल की घंटी बज गई, all the girls escorted out of the classroom, सारी लड़कियां क्लास से बाहर निकल गईं। But भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि अपने किनारे से उठे जहां बैठी थी। Her head still lowered, उसका सर अभी तक नीचे गड़ा हुआ था, मतलब अभी भी सिर झुकाए हुए थी। She kept on sobbing, और अभी भी सुबक रही थी। सुबकना होता है रोने जैसा, हल्का हल्का, आप समझ ही रहे हो सुबकना किसे कहते हैं, ठीक है ना। रोना दूसरी चीज़ होती है और ऊँ बैठ के करना, सुबकना दूसरी चीज़ होती है, ठीक है ना। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अब टीचर की आवाज़ आई जो कि बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इस प्रकार से प्यार से नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, उसके टीचर ने कहा कि उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह आदेश नहीं था। आदेश नहीं था क्या, उठ जाओ का दो तरीका हो सकता है, एक हो जाए उठ जाओ और दूसरा होगा उठ जाओ, दोनों टोन है, बोलने का टोन है अपना। बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, यह आवाज़ सिर्फ एक मित्रवत सलाह के जैसी थी। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब चलो अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे। विदाउट हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्क्रेस हर, ठीक है, उड, सॉरी विदाउट नहीं लिखा है, उड लिखा है। उड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती जुबां उसे एक बार फिर बेइज्जती करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस दयालु महिला की खातिर, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने अंदर से इस महिला की खातिर जो इतनी दयालु, इतनी अच्छे से बोल रही है, उसके खातिर इसने प्रयास करने का सोचा।
सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसे लगा उसके अंदर से कि उसके ऊपर हंसेगी नहीं। फिर से ये कोशिश करती इसी आवाज़ में भो ऐसे बोलती है। सी बिगन टू स्टैमर, उसने लड़खड़ाना शुरू किया। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। द टीचर इनकरेज हर, टीचर ने उसे इनकरेज किया। कम ऑन एंड नाउ द फुल नेम, चलो पूरा नाम बताओ, इतना सही है पूरा बताओ। फिर से वही लड़खड़ाते हुए अंततः वो बोल देती है कि भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट फेल रिवील्ड एज इफ वॉट अ ग्रेट अचीवमेंट, और अंततः जब उसने अपना नाम बोल लिया तो ऐसे राहत की सांस ली। रिलीव्ड मतलब ऐसे उसको आराम मिला, राहत मिला, जैसे मानो उसने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वेल डन, बहुत बढ़िया। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, उसकी टीचर ने स्नेहपूर्वक उसका सर थपथपाया या उसे शाबाशी दी और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से इस डर को बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और फिर तुम बाकी अन्य लोगों की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी जैसे बाकी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। भोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने सर ऐसे उठाया मानो वो पूछना चाहती हो क्या सच में, रियली ऐसा हो सकता है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। कहानी बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग ढंग से लिखी गई है, सरल शब्दों में है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू डिस्कस इट अगेन। यस यस, इट विल बी वेरी ईजी। हाँ हाँ, ये बहुत आसान है। मतलब उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम अपने मन का डर निकाल दो तो तुम भी बाकी लोगों जैसा बोल सकती हो। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा बाबू, रोज़ तुमको स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, ठीक है। भोली ने सिर हिलाया। क्या सिर हिलाया होगा कि हाँ आ जाऊंगी। नो, से इट अलाउड, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। यस, ठीक है। भोली इस बार बोल देती कि हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश, और बोलने के बाद भोली खुद आश्चर्य में पड़ जाती है। दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, कि भोली यह कहने में सक्षम हो पाई थी। मैंने कैसे बोल दिया, वो खुद सोचने लगी थी कि मैं इतना जल्दी बोल कैसे सकती हूँ। ठीक है, आगे देखिए। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस, मैंने कहा था ना। जैसे ही वह बोलती है हाँ यस, तो उसकी टीचर कहती देखो डर निकालोगी तो बोल लोगी, मैंने कहा था ना। नाउ टेक दिस बुक, और चलो अब ये किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ द नाइस पिक्चर, अब जो किताब टीचर ने उसे दी वो किताब अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीरों से भरी पड़ी थी। एंड द पिक्चर व इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हार्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और उस किताब में रंगीन कई दृश्य थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय की, गाय वैसी जैसी लक्ष्मी थी। एंड विद एवरी पिक्चर देयर वाज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर, और उनके सबके नीचे एक बड़े बड़े शब्द भी लिखे गए थे, काले काले, कि उसे अक्षर की वो पढ़ सकें। आप ऑल इन वन वाली बुक याद करिए जो बचपन में पढ़ते थे हम लोग। सबके नीचे तस्वीरें बनाई गई होती थी रंगीन, और उसके नीचे ABCD बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा गया होता है। सेम वही कोई बुक होगी। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीना अगर तुम रेगुलर आती हो तो तुम ये किताब पढ़ने लायक हो जाओगी। एंड देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और फिर एक उससे भी बड़ी किताब। इन टाइम, और इन समयों में, यू विल बी मोर लर्न देन एवरी वन इन दिस विलेज, और फिर तुम इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे ऊपर हंसे। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बोलने में सक्षम हो जाओगी बिना हल्का फुल्का लड़खड़ाए हुए भी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, चलो अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अगली सुबह जल्दी आ जाना। भोली को ऐसा महसूस हुआ एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, उसे ऐसा लगा जैसे मानो पूरे गांव के मंदिरों की घंटियां बजने लगी। मतलब काफ़ी एक्साइटेड थी। एंड द ट्री इन द फ्रंट, और उसके सामने जो पेड़ थे इन द स्कूल हाउस, स्कूल की बिल्डिंग के सामने, ब्लूम्ड इन अ बिग रेड फ्लावर, और सारे पेड़ों पे लाल लाल फूल खिल गए हों। कहने का मतलब है कि वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, उसका हृदय नई उम्मीद से भरा हुआ था। एंड अ न्यू लाइफ, और नए जीवन की आशा में। 10 ईयर पास्ड, इसी तरह उम्र नहीं बीत गई, कई साल बीत गए। 10 विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, अब ये जो विलेज था, ये गांव था, एक छोटा सा टाउन बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम द हाई स्कूल, ये छोटा स्कूल हाई स्कूल बन गया था। देयर वॉज नाउ ए सिनेमा,
अब वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी खुल गया था, अंडर अ टीन शेड, एक टीन के शेड के अंदर, मतलब टीन का एक छांव था, उसके अंदर सिनेमा भी खुल गया था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और साथ ही साथ वहाँ पे रेशम की, कॉटन मतलब क्या, कॉटन मतलब कपास, कपास की कटाई करने वाला एक मिल भी था। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, अब उनके गांव के स्टेशन पे रुकने भी लगी थी। वन नाइट, एक रात्रि, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद मतलब रात्रि भोज के बाद, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन, तब बताओ, सेल आई एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल, क्या मुझे विशंभर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए? यस यस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा क्यों नहीं। भोली विल बी वेरी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी, मतलब भाग्यशाली साबित होगी अगर उसे ऐसा दूल्हा मिलता है। एक बड़ी दुकान है, अ बिग शॉप, बड़ी दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने तो ये भी सुना है कि हजारों रुपए तो उनके बैंक में पड़े हैं। मतलब ये किसी दूल्हे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास अपना घर है, अपनी दुकान है, इतनी सारी चीज़ें, और हजारों रुपए बैंक में भी रखा है। अब हजारों रुपए बैंक में रखना अगर बड़ी बात है तो ये बताता है कि कहानियाँ, ये वाली कहानी हमारी पुरानी है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमसे एक भी रुपया दहेज भी नहीं मांग रहा है। डाउरी मतलब होता है दहेज, वो एक भी रुपया हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बात तो सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन एक दिक्कत है कि वो उतना युवा नहीं है, यंग नहीं है। यू नो, आपको तो पता ही है, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, उसकी उम्र उतनी ही है जितनी कि मेरी है। एंड ही आल्सो लिम्स, और वो एक पैर से, उससे दिक्कत भी है, वो एक पैर से विकलांग भी है। ठीक है, दो समस्याएं हैं, क्या कि एक तो मेरे इतना बूढ़ा है, बाप की उम्र का वो खुद है उसके, ठीक है ना, और दूसरी बात कि वो पैर से भी दिव्यांग है, विकलांग है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी एक पहले भी पत्नी थी जिसके बच्चे ठीक ठाक बड़े हो गए। क्वाइट ग्रोन अप मतलब उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं। इतनी समस्याएं थी। आगे, तब उसकी वाइफ कहती है, मतलब लड़की की माँ कहती है, भोली की माँ, सो व्हाट डज इट मैटर, क्या हो गया अगर ऐसा है तो। उसकी वाइफ कहती है 45 और 50, कितना उम्र का होगा, कितना, 45, 45 या 50। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर मैन, पुरुषों के लिए तो कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, अरे सौभाग्य तो ये है कि वो दूसरे गांव का है। एंड ही डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसे पता नहीं उसके चेचक के दागों के बारे में, और हैज़ लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसकी मंद बुद्धि के बारे में। अब जैसे कि आपको पता होगा कि उसके बॉडी पे पूरे चेचक के दाग थे, बचपन में चेचक हुआ था तो, और उसकी मंद बुद्धि के बारे में भी उसको पता नहीं। शुक्र मनाइए कि बगल के गांव का है, उसे पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम उसके प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। ठीक है, यस, बट आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भोली क्या कहेगी इस बारे में। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस विषय में, पता नहीं क्या सोचेगी, क्या कहेगी कि माता पिता कैसे घर में शादी कर रहे हैं, जो भी। व्हाट विल द विटलेस वन से, विटलेस मतलब होता है बेवकूफ़, बुद्धिहीन, अरे वो बुद्धिहीन लड़की क्या कहेगी। सी इज़ लाइक अ डम काऊ, वो तो गूंगी बहरे गाय के समान है, कहीं भी हाँक दो के वो क्या बोलेगी। मे बी यू आर राइट, संभवतः तुम ठीक ही कह रही हो, मटर रामलाल, बुदबुदाते हुए रामलाल कहते हैं, धीमी आवाज़ में कहते हैं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, ठीक है ना, अपने आंगन के दूसरे किनारों पर, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी, ठीक है, जगी हुई लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की धीमी धीमी आवाज़ में की जा रही, विस्पर मतलब धीमी धीमी आवाज़ में की जा रही बात को सुन रही थी। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, अब ये बिशंबर नाथ जो थे एक अमीर बनिया थे, ग्रोसर मतलब वही बनिया की दुकान, किराने की दुकान। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, विवाह वाले दिन वो दोस्तों का बड़ा हुजूम लेकर आया, खूब सारे दोस्त लेकर आया। एंड रिलेशंस विद हिम, खूब सारे रिश्तेदारों को भी अपनी शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम अ इंडियन फिल्म हेडेड द पोजीशन, अब इस बारात का नेतृत्व करते हुए, जुलूस का नेतृत्व करते हुए जो बैंड बाजा वाले थे वो हिंदी फिल्म का एक गाना बजा रहे थे, और पीछे पीछे उसके बारात का जुलूस चल रहा था। वही आज मेरे यार की शादी है जैसा कुछ गाना बजा रहे होंगे, ठीक है, जुलूस लेकर के आगे बढ़ रहे थे। अब इनका जो यार है वो कितने साल का है, इनका जो मित्र है जिसकी शादी है वो 50 साल का व्यक्ति है, उसके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए, वो शादी करने चला हुआ है और खूब बढ़िया से गाना वाना बजा के चल रहा है। ठीक है, तो पुराने टाइम में होता था ये। विद द ब्राइड ग्रूम राइटिंग अ डेकोरेटेड हाउस, और ये दूल्हे साहब जो है
एक सजाई हुई खूबसूरत घोड़ी पर बैठे हुए हैं। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ने जब इतना शानदार और वैभवशाली बारात देखा तो ओवरजॉयड, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, ओवरजॉय, हद से ज़्यादा खुश हो गए थे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डाटर, कि उनकी चौथी बेटी वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उनके चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। होलीज एल्डर सिस्टर हु हैड केम टू फॉर द ओकेजन वर इनविशियस ऑफ हर लैक। अब भोली की जो बहनें थीं जो इस फंक्शन के लिए आई थीं, उन लोगों को जलन हो रही थी भोली के भाग्य से कि कितना अच्छा दूल्हा पा गई, वाह कितना अच्छा दूल्हा था। When the auspicious moment came, जब पवित्र वक्त आया, मतलब पवित्र मुहूर्त आया, ठीक है ना, शादी में होता है ना पवित्र मुहूर्त निकला, जरा दुल्हन को बुलाइए, ऐसा वाला मोमेंट केम द प्रिस्ट, तब पादरी ने कहा, पादरी नहीं, प्रिस्ट मतलब पादरी भी होता है, पुजारी भी होता है, जो भी कहा, तब पुजारी ने कहा कि ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ, वही दिया भी है, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाया जाए। भोली क्लाइड इन द रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस, भोली जो कि क्या पहने हुए थी, लाल रंग का दुल्हन का ड्रेस पहने हुई थी, रेशमी कपड़ा पहने हुई थी दुल्हन का। वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस, दुल्हन के स्थान पर उसे लाया गया। नियर द सेक्रेट फायर, पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, ठीक है ना, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, विशंबर नाथ के दोस्त ने उसे उकसाया कि दुल्हन के गले में माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले मैरीगोल्ड मतलब गेंदा का फूल, हाँ, गेंदे के फूलों का बनाया हुआ हार दूल्हे ने उठाया। अ वुमेन स्लीव्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक महिला के द्वारा दुल्हन के चेहरे पर पड़ा हुआ जो दुपट्टा था या फिर जो चुनरी थी वो सरक जाती है, ठीक है ना। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर एक जल्दी से नज़र, एक तेज नज़र से देखता है, ठीक है ना। द गार्लैंड रिमेन पोज्ड इन हिज हैंड, माला उसके हाथ में ही ठहर जाती है, जो माला पहनाने जा रहा था वो माला उसके हाथ में ही ठहर जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, उस दुल्हन ने फिर से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया, मतलब घूंघट थोड़ी देर के लिए हट जाता है तो विशंबर नाथ उसके चेहरे को जल्दी से देखता है और फिर ऐसा देख करके भोली ने अर्थात दुल्हन ने अपने चेहरे को फिर से ढक लिया। हैव यू सीन हर, देखा तुम लोगों ने, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नियर टू हिम, अपने बगल में खड़े दोस्त से विशंबर ने कहा कि देखा तुम लोगों ने, सी हैज पोक मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो चिचक के दाग है। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो तुम ही कौन सा जवान हो, क्या हो गया है तो। उसके दोस्त ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर है तो क्या हो गया, तुम कौन सा एकदम जवान हुए हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं शादी करता हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, मतलब चेचक का दाग है लड़की के चेहरे पर, अगर इस हालत में मैं उससे शादी करता हूँ तो मुझे कम से कम 5000 रुपये तो अब चाहिए ही, ठीक है। पहले भले ने लिए, लेकिन अगर दाग है, हमको नहीं पता था कि दाग है, झूठ बोले थे सब हमसे, इसका मतलब दाग है तो 5000 देना पड़ेगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, रामलाल आगे आए और अब उन्होंने अपने सर पे पहनी हुई पगड़ी, हिज ऑनर, अपनी इज्जत, विशंबर नाथ के चरणों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, कृपया करके मुझे ऐसे बेइज्जत मत करें। टेक 2000 रुपीज़, 2000 ले लीजिए। नो 5000, 5000 रुपया, और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस लौट जाएंगे। कीप योर डॉटर, रखो अपनी बेटी अपने पास। पूरा फिल्मी सीन चल रहा है यहाँ पे। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, कृपया करके थोड़ा दयालु बनिए। इफ़ यू गो बैक, यदि आप लौट गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं पूरे गांव को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, तो निकालो 5000 रुपये। देन आउट विद 5000 मतलब निकालो 5000 रुपये, ठीक है ना। टीयर स्ट्रीम डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू लुढ़क पड़े। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, तिजोरी खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और दूल्हे के कदमों में उन्होंने क्या रख दिया, 5000 रुपये लाकर नोटों के बंडल रख दिए। आगे देखते हैं। ऑन बिशंबर ग्रीडी फेस, अब इसके बाद बिशंबर का लालची चेहरा, अपीयर्ड अ ट्रम्पटेड स्माइल, एक विजयी मुस्कान के साथ चहक उठा। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला और जीत गया, मतलब दांव लगाया कि चलो इसी बहाने 5000 ले ही लेते हैं, और इस जुए में वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, और बोला कि क्या किया जाए, गार्लैंड लाया जाए, माला लाई जाए। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड फेस, एक बार फिर से वही हुआ, दुल्हन की चुनरी सरक गई माथे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार लड़की की आंखें नीची नहीं थी। सी वाज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति को सीधा देख रही थी वो। इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था
और ना ही नफरत, बट ओनली कोल्ड कंटेंट, बस ठंडी भावनाएं थी। बिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड नेक। बिसंबर ने माला उठाया ताकि वह दुल्हन की गले में उसे पहना सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वह ऐसा कुछ कर पाता, भोली हैंड स्टक आउट विद स्टिक ऑफ लाइटनिंग। बिजली की गति से उसने अपना हाथ निकाला। एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माला को खींच करके आग में फेंक दिया। सी गॉट अप, वो उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपनी घूंघट को हटा दिया। पिताजी, सेट भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, तेज और स्पष्ट आवाज में भोली ने कहा। हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वुड स्टार्टेड टू हियर द स्पीक विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टेमर। अब उसके माता, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस, मतलब उसके सारे रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी, सब उसे सुन रहे थे बिना किसी भी तरह की हल्की हिचकिचाहट के या बिना हल्की लड़खड़ाए हुए उसे बात करते हुए देखकर उसके सारे रिश्तेदार क्या थे, चौंक गए कि ये क्या कर रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। क्या बोलती है कि पिताजी अपना पैसा वापस ले लिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, ये तस्वीर दिखाया है, देखिए लड़की कैसे करेगी, भग जाओ यहाँ से गिरे हुए इंसान, जो भी है ऐसा कुछ। आगे देखिए क्या दिया, रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। रामलाल जैसे एकदम, रामलाल को तो जैसे झटका सा लग गया हो। ठीक है, द गेस्ट बिगन टू विस्पर, रिश्तेदारों ने बुदबुदाना शुरू किया। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है। सो अगली, कितनी कुरूप है। एंड सो सेमलेस, जितनी कुरूप है उतनी ही बदतमीज है, उतनी ही बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। रामलाल चिल्लाते हैं। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की इज्जत धोना चाहती हो, परिवार की इज्जत डुबाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, अपने इज्जत, हमारी इज्जत की भी थोड़ी परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत की परवाह के लिए ही, आपकी इज्जत के खातिर ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार थी, आपकी इज्जत के लिए ही। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मेरा ऐसा कोई, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कम्पिटेबल क्वाड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ, नीच और लालची इंसान, कायर इंसान को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, वही बात, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं कर सकती, जो भी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम लोग को तो लगा था कि ये गूंगी गाय के समान है, कि मतलब जहां बांध दो चली जाएगी, कुछ बोलती नहीं है। भोली टर्न्ड वायलेटली ऑन द ओल्ड वुमन। अब ये ओल्ड वुमन जो होती है ना, बूढ़ी महिलाएं गांव समाज की, ये बड़ी जागरूक होती हैं सबके बारे में कमेंट पास करने के लिए, रीति रिवाज समझाने के लिए, पुरानी घटिया बातें करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही होती हैं। सीरियल देख देख के बिगड़ी होती हैं ये। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, तो भोली तुरंत उस बूढ़ी महिला के रूप, हिंसक रूप से मुड़ती है। यस आंटी, क्यों नहीं चाची। यू आर राइट, सही कह रही हो। यू आर थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं तो एक गूंगी बहरी गाय के समान हूँ जिसे कहीं हाँक दो। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हॉटलेस क्रिएचर, और इसी वजह से तुम लोग मिल करके मुझे इस बिना हृदय वाले, बिना कलेजे वाले, बिना किसी भावना वाले इंसान के पास क्या कर रहे थे। क्रिएचर मतलब प्राणी, बिना इस निर्दयी जानवर के पास मुझे भेज रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टमिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन ध्यान दो, अब ये चुप रहने वाली गाय या फिर हमेशा हकला के बोलने वाली बेवकूफ़ लड़की बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, कुछ और सुनना है तो बोलो, सुना दूँ। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या कुछ और सुनना चाहोगी। बिसंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिसंबर नाथ बनिया जो व्यक्ति था वह बारात के साथ वापस लौटने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कन्फ्यूज हो चुके बैंडमैन, बैंड वालों को ये लगा कि शायद विवाह समाप्त हो गया है। एंड स्टार्टेड द क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विदाई वाला गाना बजा दिया। अब ये जो बैंड वाले थे उनको लगा कि भाई लग रहा समारोह पूरा हो गया, तो विदाई वाला गाना बना दिया कि हम लेके चलेंगे दुल्हन को, या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बजा दिया होगा कि शायद अब शादी हो गया, चलते हैं घर। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा था। आगे दे रहा है कि रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल धरती में गड़े जा रहे थे। हिज हेड ब्लोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, शर्म और दुख के मारे उनका सर झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र अग्नि धीरे धीरे अब बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, सब कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और बोले, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा बेटा। नाउ नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे।
एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, तब सुलेखा ने अर्थात भोली ने जवाब दिया जो आवाज़ शांत थी और स्पष्ट थी, डोंट वरी पिताजी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड डेज, आपके बुढ़ापे के दिनों में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर, अपने माता जी की भी, मतलब माता पिता की मैं सेवा करूंगी आप लोगों की, एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने पढ़ना सीखा है। इजंट राइट मैम, क्या ऐसा नहीं है मैम? मैम से पूछती कि क्या मैम ऐसा हो सकता है? द टीचर हैड ऑल स्टूड इन द कॉर्नर, उसकी अध्यापिका जिसने उसे पढ़ाया था वो भी वहीं खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, इस पूरे सीन को देख रही थी, नौटंकी को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, क्यों नहीं। एंड इन द स्माइलिंग आईज, और उसकी प्रसन्न आंखों में लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक प्रकाश देखा जा सकता था गहरे संतोष का, उस अध्यापिका की आंखों में गहरे संतोष, डीप सेटिस्फैक्शन मतलब बाबू गहरे संतोष का प्रकाश देखा जा सकता था। दैट एन आर्टिस्ट फील, वैसा प्रकाश, वैसी खुशी जैसा एक कलाकार फील करता है व्हेन कंटेम्पलिंग द कंप्लीटेशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो क्या कर लेता है, अपनी अब तक की सबसे शानदार रचना को बना लेता है, तो उस रचना को देखकर उसकी आंखों में जो चमक आती है वही चमक उस टीचर की आंखों में थी जब उसकी शिष्या इस तरह का कदम उठा रही थी, इतना अच्छा काम कर रही थी। रिटन बाय K.A. अब्बास। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।